ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम जगत नियंता सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव और आज जो एक अलौकिक संबंध शिव साजन, उसका मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगी जिसने मुझे इस लायक बनाया। अनघड़त पत्थर को तराश तराश कर एक दिव्य मूर्ति बनाया और अनेक लोगों के सामने सैंपल के रूप में मुझे रखा है। और फिर मैं समस्त मंच का भी शुक्रिया करना चाहूँगी और आप मेरे लौकिक और अलौकिक परिवार वाले जो इस भव्य कार्यक्रम में पहुँचे हैं, आपका भी शुक्रिया करना चाहूँगी। और सबसे खास जिन दीदियों के साथ मैं रहती हूँ, आदरणीय प्रेम दीदी जी, आदरणीय शिखा दीदी जी, जिन्होंने मुझ कांटे जैसे जीवन को सुगंधित फूलों के समान खुशबूदार बनाया और अन्य आत्माओं तक वो खुशबू पहुंचाने के निमित्त बनाया। उन दीदियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जीवन का अनुभव शुरू होता है 2015 दिसंबर में। आदरणीय प्रेम दीदी जी और घरौंडा से आदरणीय रेणु दीदी जी हमारे गांव में सत्संग करने के लिए गए थे और छत पे बैठकर सिर्फ मैंने एक लाइन सुनी जो मेरे कान में गई और वो बीज ऐसा अंकुरित हुआ जिसका फल बहुत विशाल निकला। वो लाइन थी कि आत्मा के ऊपर जब जंग चढ़ जाती है तो चुंबक, जैसे सुई के ऊपर जंग चढ़ती है तो चुंबक उसको खींच नहीं सकता, ऐसे ही आत्मा पर विकारों की कट चढ़ी हुई है और परमात्मा तक वो आकर्षित नहीं हो सकती। तो उस बात ने मेरे अंदर एक हिलोरे पैदा किए जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बीज अंकुरित होने लगा और मैं सोचने लगी कि कैसे मुझे इस कट को उतारना है। किसी को भी परिवार में ये ख्याल नहीं था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर परमात्मा के साथ बातें होने लगी धीरे धीरे। फिर कभी कभी क्लास में जाना होता था, परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता था, ये था कि चलो अच्छी जगह जा रही है, कोई गलत लाइन नहीं है। पर एक दिन ऐसा आया कि आदरणीय रेणु दीदी जी की प्रेरणा से मुरथल ट्रेनिंग में जाना हुआ। 4 दिन की भर्ती रखी गई थी, वहाँ पर मैं गई और अनीता दीदी की ऐसी पावरफुल क्लासेस सुनी जिसकी वजह से मेरा पूरा जीवन ही ट्रांसफर हो गया। मैंने अपने मन को पूरा चेंज कर लिया और सारी धारणाएं तभी से जो है वो चालू कर दी। मेरे परिवार से भी बंधन काफ़ी कड़े आए। जितना परमात्मा की तरफ प्यार, उतना ज़्यादा परिवार से बंधन आने शुरू हो गए। वो रोकने लगे, लेकिन दिल की लगन परमात्मा से इतनी जुड़ चुकी थी कि मैं दूर नहीं होना चाहती थी और मतलब दुनिया में नहीं जाना चाहती थी। तो बहुत कड़े बंधन आए। फिर मैं दीदियों से बात करती थी तो मैं दीदी को कहती थी, दीदी मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है निकलने का। तो आदरणीय प्रेम दीदी जी ने मुझे एक बात कही कि अगर परमात्मा ने तुझे निकालना होगा तो वो सुई जितने रास्ते से भी निकाल सकता है। तो मुझे इस बात ने इतना ज़्यादा आकर्षित कर लिया और मैं भगवान से ही बातें करती रही, बाबा से ही बातें करती थी कि बाबा बस अब तो आपने मुझे निकालना है इन बंधनों से कैसे भी करके। दिसंबर 2017 जनवरी में मैंने संकल्प किया कि इस साल में ही मैंने सेंटर पर जाना है कंप्लीटली। घर वाले कभी भी सेंटर पर नहीं जाने देते थे, मुरली तक भी पढ़ने नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पता नहीं ये कौन से गलत रास्ते पर चल पड़ी है। लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरे परिवार वाले भी इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं और वो बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं और बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत आदर से बुलाते भी हैं। तो मेरे परिवार वाले बहुत भाग्यशाली हैं। अगर वो बंधन नहीं डालते तो शायद मेरी इतनी लगन परमात्मा से नहीं होती। तो मैं इसीलिए उनका दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि उनके बंधनों से ही परमात्मा की तरफ ज़्यादा लगन और ही ज़्यादा आकर्षित हुई। फिर एक बार 2017 दिसंबर में बाबा मिलन था, जिसकी वजह से मैं बाबा मिलन मतलब क्या होता है, मैं दीदी को बोलती थी, दीदी मुझे बाबा मिलन में जाना है। और दीदी कहते थे कैसे जाएगी, इतने बंधन है। मैंने कहा मैंने जाना है कैसे भी करके। बस बाबा की लगन में मगन होकर के वो सारे बंधन तोड़ करके 2 दिसंबर 2017 को मैं माउंट आबू बाबा मिलन में गई। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा छोड़ो तो छूटो। तो रेणु दीदी जी ने मुझे कहा ले तू तो छूट गई, बाबा ने तेरे लिए ही बोला है,
छोड़ो तो छूटो, तूने छोड़ दिया तो छूट गई। और बाबा मिलन का जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ माउंट आबू में पहली बार, तो ऐसा अनुभव ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ था भगवान के प्यार का। और उस अनुभव ने मुझे इतना ज़्यादा आकर्षित किया कि मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसी दिन मेरा अलौकिक नाम मुझे मिला। मेरा लौकिक नाम था रेनू, और दीदी ने, आदरणीय प्रेम दीदी जी ने माउंट आबू में ही मुझे नाम दिया शिविका। तो तब से मुझे और ज़्यादा निश्चय हुआ कि मैं शिव की पक्की शिविका हूँ। अब मुझे पीछे दुनिया में मुड़कर नहीं देखना है। और उस परमात्मा ने मुझे और ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो दीदियों का भी आशीर्वाद रहता है, दुआएं रहती हैं, और आप सब ब्राह्मण परिवार की भी हमें बहुत दुआएं मिलती हैं, जिसकी वजह से हम उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। खुशी खुशी से हर कार्य कैसे हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, उड़ते रहते हैं परमात्मा की याद में। ओम शांति।